6 जुलाई को विष योग का निर्माण। कुंभ में शनि और चंद्रमा की युति, जहर के समान विष योग का प्रभाव। किन को रहेगा जबरदस्त मानसिक तनाव, किन को मिलेंगी असफलताएं, होने लगेंगी दिक्कतें। 12 राशियों पर विष योग का असर देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं कि इस 6 जुलाई को एक बार फिर चंद्रमा शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे और इसके साथ ही साथ शनि के और इसी के साथ साथ जब चंद्रमा और शनि की युति होगी तो विष योग का भी निर्माण होगा। और ऐसे में कुंभ राशि में चंद्रमा का पधारना और जहरीले विष योग का बनना 12 की 12 राशियों में से किन 3 राशियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है, किन 3 राशियों की लंका भी लगा सकता है इस बार का ये विष योग, आज ये हम जानेंगे मयंक जी से। अमूमन विष योग पे हम आपके लिए वीडियो बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में खास ये है कि आप ये जान सके कि किस प्रकार से चंद्रमा और शनि की जो युति है वो इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है, बताइए मयंक जी। देखिए, ज्योतिष में अशुभ योगों में एक है कविता जी, शनि चंद्रमा का विष योग। विष योग क्यों कहते हैं? चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। चंद्रमा सबके मित्र है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में होगा, मीन राशि में होगा, या अगर कहते हैं कि शुभ प्रभाव में गुरु के साथ होगा, शुक्र के साथ होगा, तो कहते हैं कि चंद्रमा दूषित नहीं होता है। या मंगल के साथ होता है तो महालक्ष्मी योग बनाता है। शुक्र चंद्रमा के साथ कलात्मक योग बैठता है। गुरु के साथ विराजमान हो जाए तो गज केसरी राजयोग बन जाता है, यानी कि चंद्रमा और भी शुभ हो जाता है। लेकिन जब चंद्रमा को शनि, राहु और केतु का ग्रहण लगता है या विष योग बनता है तो ऐसा चंद्रमा जो है दूषित हो जाता है। कहते हैं ना कि एक गिलास में पानी है, उसमें अगर कोई चीज गिर जाए तो वो पानी दूषित हो जाएगा और उसके बाद जो है वो पानी खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही चंद्रमा जब दूषित हो जाते हैं तो वो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं मन में घबराहट, कड़वाहट, बेचैनी, नेगेटिविटी बनी रहती है, डर लगता है जी। एक जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत रहता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जिन व्यक्ति की कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र केतु, चंद्र राहु की युति होती है, उनका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि चंद्र कुंडली बुरी तरह से पीड़ित हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन भी ज़्यादा करने लगते हैं। अगर लग्नेश कमजोर हो, शनि या मंगल अष्टम भाव में हो या शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में हो तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ज्योतिष में शनि मंगल भी नुकसान करता है शनि के साथ। ऐसे ही शनि चंद्रमा मन का कारक है और शनि उस पर बैठकर मन को हमारे दूषित करता है, यानी मन में नकारात्मक विचारधारा लाता है, गलत कार्यों की ओर व्यक्ति झुक जाता है, गलत कार्यों के लिए प्रेरित करता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति जो है चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है, जैसे मैंने बोला कि नशा इत्यादि का भी सेवन करने लगते हैं। और शनि चंद्रमा की युति जो है विष योग बनाती है, यानी कि हमारे शरीर में विष की वृद्धि करेगी, मन में नकारात्मक विचार लाएगी, मन में इंसान किसी दूसरे के बारे में गलत सोचता है, विचारशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचे विचारेगा और गलत निर्णय लेता है और कंफ्यूज माइंड रहता है। देखिए, चंद्रमा अगर आपका प्रबल मजबूत है तो आप सही फैसला लेंगे, डिसीजन तुरंत लेंगे। चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो डिसीजन गलत लिया जाएगा और जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत देर से लेंगे। तो इसलिए चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो चंद्रमा को शांत करें, चंद्रमा के उपाय करें तो विशेष लाभ मिलता है जी। तो जहर के समान इस युति का प्रभाव यूँ तो देखिए 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम बात उन 3 राशियों की करेंगे जिन्हें जो इस युति जो ये युति है वो उन 3 राशियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो आइए उन 3 राशियों के बारे में जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी, पहली राशि वो कौन सी जिन्हें सबसे ज़्यादा इन आने वाले 2.25 दिनों तक संभलने की ज़रूरत है? देखिए, पहली राशि है कविता जी कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि में अष्टम भाव में विष योग का निर्माण होगा, शनि चंद्रमा की युति होगी, जिसके चलते इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है। धन हानि होने की आशंका रहेगी, हर कार्यों में व्यवधान आएगा,
कुछ भी आप करने जाएंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इस दौरान किसी से मिलना है तो वो डील कैंसिल हो सकती है जी। या मीटिंग रद्द हो सकती है, या आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, मन में नीरसता बनी रहेगी, यानी किसी भी चीज़ में आनंद का महसूस नहीं करेंगे, खोए खोए से रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे और नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो ऐसे समय पे हम सलाह देंगे कि नए कार्य की शुरुआत ना करें, धन का कहीं निवेश ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों को इन 2.25 दिनों में कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में और वहां भी विषयोग बन रहा है, तो वो परेशानी ही दे सकती है। जी। दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि वृश्चिक राशि, जिनके चतुर्थ भाव में ये योग बनेगा, जिसके चलते घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, मानसिक तनाव रहेगा, कार्यस्थल पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दिन वाहन संबंधी कष्ट भी रह सकता है, वाहन संभाल कर चलाएं तो अच्छा रहेगा। और चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके दशम भाव पर है। हालांकि कार्यों में लाभ जरूर मिलता है, लेकिन दफ्तर पे कोई ना कोई परेशानी या व्यर्थ के वाद विवाद, काम की अधिकता ज़्यादा इस दिन देखी जाएगी, तो थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा। तीसरी राशि? तीसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि से चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, अनिद्रा की समस्या से ग्रसित रह सकते हैं, खासकर 6 तारीख को उस दिन ज़्यादा समस्या रहेंगी, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि कोई ज़रूरी सामान आपका गुम हो जाए, कुछ समय के लिए गायब हो जाए, तो इसलिए थोड़ा संभाल कर चलें। वाहन इत्यादि भी संभाल कर चलाएं। इस समय यात्रा अगर करनी है, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यात्रा हो तभी करें, अन्यथा तो उसको टाल दें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को इस समय पे ध्यान देनी चाहिए, अन्यथा तो परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि इन 3 राशियों को 6 जुलाई के बाद का जो आने वाले जो 2.25 दिन है, उन 2.25 दिनों के अंदर देखिए तनाव तो रहेगा ही रहेगा, मानसिक तनाव, परेशानियों से भी ये लोग घिरे रहेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ आप लोगों को उपाय करने बहुत ज़रूरी है इन 2.25 दिनों तक, जब तक चंद्रमा शनि के घर में शनि के साथ रहेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए बात करते हैं अन्य राशियों की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, इस समय आपको कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, यहाँ संतान की भी तरक्की होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये जो गोचर है आपका, ये 2.25 दिन बहुत बढ़िया है। कोई भी कार्य करना है तो आप कीजिए, लेकिन मन में बेचैनी, व्याकुलता आपकी भी रहेगी और मन कंफ्यूज भी रहेगा। तो सोच समझकर, जल्दबाजी में निर्णय मत लें, सोच समझकर करेंगे काम तो सभी कार्य पूर्ण होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिए ये योग बहुत अच्छा है। अगर आप घर या वाहन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 2-2.5 दिनों में बात बन सकती है, कोई बड़ी डील इस समय बन सकती है, सुख साधन बढ़ेंगे और आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों का भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, भाग्य पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय अगर पिछले दिनों किसी भी तरीके से आप देख रहे थे, कोई भी कार्यों में जो अड़चने आ रही थी वो भी दूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा, जिसके चलते कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसलिए जब भी आप कोई कार्य करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं खोए रहें, कहीं चिंता में रहें और कुछ गड़बड़ हो जाए। सिंह राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि वालों के इस समय इन 2-2.5 दिनों में अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है या कुछ भी आपको असाइनमेंट मिलता है तो उसमें अच्छी खासी सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों, 6ठे भाव में शनि चंद्रमा का विष योग जो है वो सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकता है और खर्च की वृद्धि भी कर सकता है। हालांकि काम कारोबार के लिए ये गोचर अच्छा है और अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शुभ है, लेकिन यात्रा पर अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखें। मानसिक चिंता से ग्रसित रह सकते हैं तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो उनमें सफलता मिलेगी, लेकिन मन में कोई ना कोई चिंता आज आपके मन में इन 2 दिनों में रह सकती है। तो किसी भी तरह की चिंता, भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई भी चिंता ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। काम कारोबार अच्छा रहेगा, चंद्रमा की दृष्टि लाभ भवन पर है तो लाभ भी व्यापार में अच्छा होगा। धनु राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य भी साथ देगा। यहाँ जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म पूजा पाठ में रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए सफल साबित होगी, कोई नई डील होगी जो आपको भविष्य में बहुत ही अच्छा फायदा देगी।
और नौकरी में भी आपको यहाँ धनु राशि वालों अच्छे सफलता के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों, ये समय वाणी पर संयम रखने का होगा। हालांकि धन लाभ के भी योग बनेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है, घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, सुख साधन बढ़ेंगे और भाग्य भी यहाँ आपको आने वाले सवारों दिनों में साथ देगा। लेकिन बस 2 चीज का ध्यान रखें, एक तो वाणी पर संयम रखें जी। और कार्यस्थल पर लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा तो आपको कोई दंड भी मिल सकता है। बहन जी, मीन में ये युति बन रही है, विष योग, कुंभ राशि में, माफ कीजिए, कुंभ राशि में विष योग बन रहा है, इनके लिए क्या कुछ है? कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये अच्छा रहेगा। आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, नए प्रेम संबंध भी इस समय स्थापित हो सकते हैं। कोई नया मित्र आपको ऐसा मिलेगा जो भविष्य में जाकर बहुत काम आएगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, लेकिन मानसिक तनाव भी हावी रहेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी तरह का सोच विचार से इस समय कुंभ राशि वालों को बचना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, ये हमने मयंक जी से जाना कि आखिरकार विष योग का प्रभाव 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, और अब बारी आती है कैसे इस प्रभाव को आप कम कर सकते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर। अगर आप मानसिक तनाव से झेल रहे हैं, अचानक से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, परेशानियों में घिर गए हैं, तो क्या कुछ करें अपने इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और परेशानियों से दूर रहने के लिए? देखिए, किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस एंजाइटी आपको इन 2-2.5 दिनों में होती है, कोई भी राशि हो, कर्क, वृश्चिक और मीन और कन्या को थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर बाकी राशियां भी हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो भगवान शिव की पूजा करें। श्रावण मास है जी। और भोलेनाथ को रोजाना जलाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। और वहाँ मंदिर में बैठकर शिवलिंग के आगे आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए तो विशेष लाभ मिलेगा। और नियमित रूप से क्या करें कि भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो आप नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें या अपने घर पे कराएं, तो विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा ये मानना है कि जिन व्यक्ति कुंडली में शनि चंद्रमा, राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा की युति होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना में लीन रहना चाहिए, जिससे कि इनके जो परिवार में कोई भी समस्याएं चल रही हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे वैवाहिक जीवन में या आपके दफ्तर में, तो वो परेशानी दूर होगी। और भगवान शिव की आराधना करने से श्रावण मास में आपको किसी भी तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।